फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है टॉप 20 हिस्ट्री एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपनिषद आर बुक ऑन। तो आप लोग को यदि आंसर पता है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में टाइप करते जाइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिलॉसफी। ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 4 Vedas contains an account of magical charms and spell। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। देखिए यहाँ से एक दो क्वेश्चन और आता है। एक क्वेश्चन आता है कि गायत्री मंत्र जो है वो किस वेद से लिया गया है, तो ये ऋग वेद से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन याद रखिए। और एक क्वेश्चन और कि जो म्यूजिक से रिलेटेड हम लोग पढ़ाई करते हैं या फिर सीखते हैं वो साम वेद से ले लिया गया है। ये तीनों क्वेश्चन हमेशा वेद से रिलेटेड आता है और सबसे ओल्डेस्ट वेद ऋग वेद है, ये भी याद रखिए। अगला है, पूना पैक्ट वाज साइन बिटवीन। किसके किसके बीच में साइन हुआ है, तो ये हुआ था साइन गांधी जी एंड अम्बेडकर, BR अम्बेडकर के बीच में। और इसका डेट भी इम्पोर्टेंट है। ये डेट शायद 1932 ईस्वी में ये साइन किया गया था। अगला है, सर्वोदया स्टैंड फॉर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। अगला क्वेश्चन है, द गदर मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय। तो इसका फाउंडर ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल। अगला है, अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट विजिटर टू इंडिया। तो ये सबसे पहले विजिट किया था, ये था मेगास्थनीज, और ये ग्रीक का था, ग्रीक। और ये किसके दरबार में आया था, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल सके। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिए। हु वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज वाइसराय इन इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस्को द अल्मडिया। साका एरा स्टार्टेड फ्रॉम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 78 AD में स्टार्ट हुआ था। और हम लोग का जो कैलेंडर है ये भी साका कैलेंडर ही है, जो नेशनल कैलेंडर लिया गया है। द मीनिंग ऑफ बुद्धा इज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द इनलाइटमेंट वन। अगला है, हु वेयर द फर्स्ट इशू गोल्ड क्वाइन। तो सबसे पहले गोल्ड क्वाइन कौन इशू किया था, ये इंडो ग्रीक्स। अगला क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ अगला क्वेश्चन है, द 2 ग्रेट मुगल रूलर्स हु रोट देयर ओन मेमोरीज आर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाबर एंड जहांगीर। बाबर एंड जहांगीर जो थे ये अपना ऑटोबायोग्राफी खुद लिखे थे, बाबर का लिखा हुआ बाबरनामा। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि अकबर नामा कौन लिखा है, अकबर का बायोग्राफी कौन लिखा है, तो ये अबुल फजल ने लिखा है। और हुमायूं का भी क्वेश्चन आता है, तो ये गुलबदन बेगम। तो आप लोग ये चारों का याद रखिए, बाबर और जहांगीर खुद से लिखा है, और अकबर का अबू फजल, और हुमायूं का गुलबदन बेगम। अगला है, नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के टाइम में आया था। द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड टू दिल्ली ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग के। और ये हुआ कब था, देखिए ये इसमें 2 डेट रहता है दिया हुआ कभी कभी एग्जाम में। ये एक्चुअली पेपर वर्क जो हो गया था ये हो गया था दिसंबर 1911 में, लेकिन पूरी तरह से जो दिल्ली कैपिटल बना था वो 1912 में बना था। तो आप ऑप्शन में देखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है, सिर्फ पेपर वाइज पूछा है या 2 में से कोई एक ही डेट दिया हुआ रहेगा, 1911 दिया रहेगा या 1912 दिया रहेगा। तो आप टिक कर सकते हैं। दिसंबर 1911 में हो गया था फाइनल कि दिल्ली कैपिटल बनेगा, लेकिन 12 में वो शिफ्ट कर दिया गया था पूरा।
अगला है पाणिनि वाज द फेमस स्कॉलर ऑफ, तो ये लैंग्वेज एंड ग्रामर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है द मुगल डायनेस्टी इन इंडिया वाज फाउंडेड इन, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, अलग अलग घुमा के पूछा जाता है। ये 1526 ईस्वी होगा। देखिए 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था, बैटल हुआ था किसके किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर जीत गया था। उसके बाद से ही मुगल सल्तनत या मुगल डायनेस्टी जो था इंडिया में आ गया था। तो ये डेट याद रखिएगा 1526। अगला है अहिल्याबाई वाज द क्वीन ऑफ, तो ये मालवा की क्वीन थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है जहांगीर महल इज लोकेटेड इन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा फोर्ट में है। अगला है वेयर इज द टॉम ऑफ शेर शाह सिचुएटेड, तो शेर शाह का टॉम कहाँ पे है, तो ये है सासाराम में। और ये जगह का नाम भी एक बार आया था एग्जाम में, ये जगह जो है ये बिहार में है लोकेटेड। और अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक, तो इन आईडी पे आप फॉलो कर सकते हैं। इस पे मैं ज़्यादा टाइम एक्टिव रहता हूँ। यदि कोई भी जीके से रिलेटेड डाउट हो तो आप तुरंत मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द फाउंडेड ऑफ द लोधी डायनेस्टी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोधी। देखिए ये बहलोल लोधी जो था ये तो फाउंडर था लोधी डायनेस्टी, और आखिरी रूलर जो था लोधी डायनेस्टी का ये था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ही बाबर से हार गया था, जिसके बाद से लोधी डायनेस्टी समाप्त हो गया था, तो ये भी याद रखिए। अगला है द पायोनियर ऑफ इंडियन रिनाइंसेंस वाज, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि ब्रह्म समाज जो जिसके संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय ही थे, और यहाँ पे दयानंद सरस्वती जो थे ये आर्य समाज के संस्थापक थे। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, और ये आखिरी क्वेश्चन है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसके अलावा टॉप 20 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी ये सब भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।